शॉर्ट नोटिस पर उसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में है लीडर ऑफ ऑपोजिशन भाई सुनील शर्मा जी। उनके साथ में टेक्निकल डिटेल्स रखने के लिए एमएलए बड़े भाई श्यामलाल शर्मा जी, उनके साथ ही एमएलए रियासी से दुबे जी। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा सुनील शर्मा जी से कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम आपके साथ संवाद करने के लिए बैठे हैं। मेरे साथ में हमारे बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी, मेरे बाईं तरफ रियासी के ऑनरेबल एमएलए दुबे जी, डॉक्टर प्रदीप जी भी, जिन्होंने आपको भूमिका बताई। हमारे सामने बहुत बड़ा डेली वेजर्स का इश्यू है और पिछले कुछ समय से पीएचई के डेली वेजर्स आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पे हैं। ये गंभीर तब हुआ जब पीएचई डेली वेजर्स ने काम छोड़ो हड़ताल का आह्वान किया। हमें उसी वक्त अंदेशा था कि इसके परिणाम आम जनमानस को भुगतने पड़ेंगे। फिर इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए 72 घंटे की और हड़ताल एक्सटेंड करके लोगों की सामने समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई। इसी को लेके कल असेंबली में मैंने डेली वेजर से बात करने के लिए सरकार को आह्वान किया, दूसरी बार भी किया। नॉर्मली एक परंपरा होती है, कोई भी विधायक किसी इंपॉर्टेंट इशू को रेज करता है तो तुरंत सरकार की तरफ से कोई न कोई मिनिस्टर उस पर रिएक्शन देता है, प्रतिक्रिया देता है। लेकिन आयरनी देखो, कोई रिएक्शन नहीं। आज भी हमने कहा कि सरकार रिस्पॉन्ड करे, कोई जवाब नहीं। विधायकों ने डेली वेजर्स के इशू को लेके, जनमानस की समस्याओं को लेके हाउस में बहुत ज़्यादा विरोध किया, वॉकआउट भी किया। हमारी केवल इतनी मांग थी कि सरकार इन डेली वेजर्स के साथ बात करे, कमेटी बना के इनके इश्यू को वो दबाना चाहते हैं। और डेली वेजर्स के बीच में भी असंतोष है कि कमेटी शायद कोई रिजल्ट, कोई आउटकम नहीं देगी, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त सरकार के, उनका मैथमेटिक्स भी खराब है। 10 साल हर सवाल का जवाब देते हैं, वो 10 में फंस गए हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि वो अपना मैथमेटिक्स ठीक करें। हमारी सरकार अलायंस में केवल 3 साल रही, 3.25 साल रही। उस 3 साल में हमने एक हाई पावर कमेटी बनाई। हाई पावर कमेटी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक रिपोर्ट तैयार की, 520 का एसआरओ लाया, जिसके तहत इन डेली वेजर्स को रेगुलर करने के लिए एक पॉलिसी थी। उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाए, सरकार गई, उप राज्यपाल महोदय का शासन आया। उप राज्यपाल महोदय ने बहुत बड़ी इन डेली वेजर्स पे मुझे लगता है कृपा की कि इनकी सैलरी 9350 रुपया की, जो आज ही उमर अब्दुल्ला साहब को पता चला। उनके दिमाग में तो मुझे लगता है केवल 1000-1500 का ही था। उन्हें ये नहीं पता कि ऑनरेबल एलजी साहब ने इनकी सैलरी को इंक्रीज़ किया और 9300 सैलरी पहुंचाया। मौकरी देखो सरकार की, वो भी हमारे नारे के साथ, डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करो ऐसा नारा दे रहे थे। जबकि हम चाहते थे कि इन डेली वेजर्स के साथ कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिसर जाके बात करे और इन्हें आश्वासन दे कि जो कमेटी बनाई है वो कोई रिजल्ट देगी 6 महीने के बाद, या जो कमेटी पीछे बनी थी हमारी अलायंस गवर्नमेंट में, वो सीधे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो इन सारी चीज़ों को वो दरकिनार करना चाहते हैं। लगातार
गुमराह करना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं दोबारा से। और जिस प्रकार से आज रवैया सरकार का रहा, 10 साल कह के मैं दोबारा कहूँगा मैथमेटिक्स खराब है, उसके बाद पिछली सरकार का भी हवाला देके, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी उम्मीद सरकार से नहीं थी। डेली वेजर्स भी हमारे समाज का एक अंग है, इनके साथ बात करने से इनका कोई घमंड टूटेगा नहीं, बट इतना एरोगेंस पहली बार हम सरकार का देख रहे हैं, जो निंदनीय है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने बहुत ही सीनियर वरिष्ठ हमारे ऑनरेबल विधायक श्याम शर्मा जी से। इन्होंने पूरा, मुझे लगता है कि 2014 से पहले भी सरकार में रहे हैं, डेली वेजर्स के साथ बिल्कुल लगातार इनका संपर्क रहा है और आज भी इस इशू को यही देखते हैं। मैं इन्हीं से निवेदन करूंगा, जितनी भी तकनीकी इसमें फॉल्ट्स हैं, फ्लॉज हैं, सरकार की कमियां हैं, यही उजागर करें। आदरणीय श्याम शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील शर्मा जी, भाई दुबे जी और हमारे मीडिया के इंचार्ज डॉक्टर साहब और हमारे मीडिया के बंधु। मुझे लगता है कि ओपनिंग में आदरणीय लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो आज आपको तकलीफ़ दी है उसके बारे में, और मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट आऊँगा। ये जो डेली वेजर, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर, ये एक जम्मू कश्मीर की सरकार जो रही है, जहाँ जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही वो अडाक अप्रोच से चलती थी, क्योंकि 370 का जो सहारा लेते थे और जितने भी अच्छे कानून लोगों के लिए थे वो यहाँ लागू नहीं होने देते थे, और माइट इज़ राइट की ये इनकी एक सोच थी। और आज भी ये मुझे लगता है 370 जाने के बाद भी इनकी सोच और अप्रोच में कोई फ़र्क हमें लग नहीं रहा था, जितना मुझे तजर्बा है। तो मैं 2004 से स्टार्ट हूँगा। 2004 से ये जो लोग हैं डिप्राइव्ड क्लास, मैं इन लोगों के इशू को एज ए विधायक भी, और फिर जब मैं मंत्री बना, और फिर लास्ट में 2 साल जो थे 2013 में ये विभाग मेरे पास आया, क्योंकि अगर संख्या देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में है। अदरवाइज ये 47 डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये लोग हैं, और किसी को 500 रुपया दिया जाता था, कभी दिवाली, और किसी का रिकॉर्ड नहीं था। तो कभी कभी जो भगे है वो भी साथ देता है। एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी। एक कमेटी 2007 में गुलाम नबी आज़ाद उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बनाई थी, बट आउटकम इज 0। उस कमेटी में भी ये कहा गया 2008 में कि और लगा लो 100, इनको रेगुलराइज नहीं करो। तभी मैंने आज सदन में ये बात कही कि यहाँ बहुत से खुलासे होंगे और विद एविडेंस होंगे। उस समय भी मैंने विधायक होने के नाते, उस समय दिलावर मीर जो थे वो पीएचई मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट आज इस दुनिया में नहीं है, वो कांग्रेस के थे, डॉक्टर रमेश जी। आई पुट माई फुट डाउन, स्पीकर के घर में मीटिंग थी, मैं नथिंग डूइंग, एक भी नहीं लगने दूंगा। हालांकि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, पहले इनको रेगुलराइज करो, तभी वो आज भी थोड़ा बहुत हम सब पे भरोसा करते हैं। फिर मैंने 2013 में 15 जनवरी को मुझे ये 2013 में ये कलमदान मिला, तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं था। किसी भी आदमी को लगाने के लिए कोई मंत्री जहाँ एमएलए नहीं लगा सकता है, ये हमारे रिक्रूटमेंट रूल में है, चाहे अडाक है, चाहे कैजुअल लेबर है या नीड बेसिस है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब मैंने अपने अफिसरों को बोला कि सबसे ज़्यादा थे, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पाई जो मैं आज यहाँ खोलूँगा। तभी मैंने कहा, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे कोट किया, तो मैंने ये कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और प्रीवियस जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उनका कच्चा चिट्ठा जो है वो पब्लिक डोमेन में लेके जाऊँगा।
तो ये रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड बनाया मैंने और उसमें जो बातें मेरे सामने आई वो आपको भी, मेरा ख्याल आपकी ज़मीन भी पाँव के नीचे से निकल जाएगी। इन लोगों ने 11,984 लोगों को पक्का लगा लिया पीएचई में। कितना? 11,000, ऑलमोस्ट 12,000। जम्मू के कितने लगाए? 855। ये हालत करते थे हमारी। मेरा खून जो है वो खौल गया। और हमने फिर उसके बाद पूरा रिकॉर्ड इनका बना और उसके बाद एक कैबिनेट सब कमेटी बनती है। ये कैबिनेट सब कमेटी है, उसके चेयरमैन कौन है? जो इस समय हमारे स्पीकर हैं, राठर साहब। उसमें ये 61,011 लोग जो हैं 47 डिपार्टमेंट में, उस समय की बात कर रहा हूं 2014 की। ये जो मीटिंग हुई थी हमारी, ये मीटिंग हुई थी 30/9/2014 को, जब 58 की 60 इन्होंने की। उस समय भी मैंने कहा कि नहीं, 58 से 60 नहीं करो, इन लोगों को रेगुलाइज करो, क्योंकि उस समय 7,200 स्कीम थी और उसमें 7,200 स्कीम में 5,000 स्कीम, 4,800 कुछ स्कीम जो थी वो जम्मू में थी, क्योंकि कश्मीर में बाई ग्रेविटी पानी आता है, जम्मू में 22 स्टेजेस पानी जाता है और 4-4 स्टेजेस भी हैं। एरिया भी हमारा ज़्यादा है, टोपोग्राफी भी है। तो जब उस कैबिनेट कमेटी में बात कहां से बिगड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई 2311 में कश्मीर में से सिर्फ 7500 लोग हैं, 7515 कश्मीर डिवीजन से हैं। पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। अब ऐसा करो कि हमारे भी 10,000 और लगाओ। वो लिस्ट भी है मेरे पास, मैं देखता हूं, कल वो जहां आते हैं वहां वो लिस्ट भी दूंगा। और उस समय जो मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, एमओएस थे, मैं नाम नहीं अभी लूंगा, थोड़ा सब्र, उनको पर्दा रखेंगे, सब्र भी हम भी रखेंगे, क्योंकि अब ये लगातार है। अब उन्होंने बोला है तो फिर सुनना भी पड़ेगा और लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। और ये पीएचई के जितने और इरिगेशन फ्लड या डेली वेजर जितने भी हैं, आज अब जब उनको कश्मीर में पता चला है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंसियर है, तो इन्होंने, मैंने कहा नथिंग डूइंग, आपने 11,129 पहले ही लगा लिया है कश्मीर में, तो मैं कल अपने लोगों को क्या, मैं असूलों के साथ राजनीति करता हूं। यह मैं उमर अब्दुल्ला जी को जवाब दे रहा हूं, मैं नहीं माना। उसके बाद भी 5 दिन रशाकशी चलती रही और 5 दिन के बाद मुझे रिजाइन मैंने प्रोटेस्ट में कर दिया और डाइसेंट नोट भी दिया। और आज उमर अब्दुल्ला जी ये कहते हैं कि फिर तो श्यामलाल जी को भी बताना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूं, अब जो लीडर ऑफ द हाउस है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए, जब वो सारा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं कि आप 10 साल का हिसाब दो। आदरणीय एलओपी साहब ने नहीं, मैं वो भी हिसाब दूंगा। 4500 उस समय फिर इन लोगों ने, बीजेपी ने, मैं तो 2019 में आया, 2015 और 16 में इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने, उनने हमसे पूछा है ना, इन्होंने उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड जो था उसको स्टेट किया और उन लोगों को ऑनलाइन किया और पहले उनको 6,000 पे ले गए। आज भारतीय जनता पार्टी और एलजी की गवर्नमेंट ने 9,310 रुपया उनको हर महीने 10 तारीख से पहले उनके अकाउंट्स में आता है। और ये लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आप लोगों ने गुनाह किए हैं और इतने इतने बड़े गुनाह किए हैं, तभी मेरी स्टेट को यूटी बनवाने वाले ये लोग हैं। और आज फिर कहते हैं कि जनाब जल्दी जल्दी स्टेट दो, हम सब कुछ कर देंगे। तो भैया ये 94 से पहले के हैं,
और फिर बड़े फकर से कहते हैं हमने लगाए हैं, हम ही पक्के करेंगे। कब करोगे? आधे तो बेचारे चले गए घर ऐसे ही, उनमें से 10% तो इस संसार को भी छोड़ के चले गए, उनके परिवार पूरे तबाह हो गए। और सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, सवाल 2013-14 का श्यामलाल से पूछते हैं। और मैं याद करवाना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला को कि जब आप फ्लड के बाद, याद करिएगा आप, 26 अक्टूबर 2014 मैं आपको एयरपोर्ट पे जाके फाइल लेके मिला कि आप जा रहे हैं, आप चेयरमैन को बोल दो और कैबिनेट कमेटी में ये इनको रेगुलराइज कर दो। तो आपने कहा कि चेयरमैन रासर साहब फाइनेंस भी उनके पास है। मैंने कहा प्लानिंग सदोत्रा जी के पास है, तो आप नोट दे दें। तो इन्होंने पोस्ट टू पिलर, हम 2 मंत्री थे, एक आज नहीं है, वो लद्दाख में है, चाहे दूसरी पार्टी में ही है, वो चश्मदीद गवाह हैं। और ये डेली वेजरों के जितने भी उस समय के नेता हैं वो चश्मदीद गवाह हैं कि उस समय हम पोस्ट टू पिलर ये अपने कैबिनेट क्लीग को घुमा रहे थे और कह रहे थे 10,000 हमारा और लगाओ, हमने इलेक्शन लड़नी है। तो उस बात पे सजा जो है इन लोगों को दे रहे हैं, 10,000 इनके और नहीं लगाए। मुझे पता था इन्होंने 10,000 लगा के भी इनको रेगुलराइज नहीं करना है क्योंकि इनके पास रिसोर्स ही नहीं है। तो आज मैं माननीय चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उस समय के और इस समय के, ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दे रहा हूं, अगर उनके पास कोई और चीज है तो वो हमारे साथ टेबल पे भी डिस्कशन आ सकते हैं, पब्लिक डोमेन में भी आ सकते हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं उनको, कोई भी, ये 6 मेंबर थे, उसमें कौन कौन था ये देखिए। रूरल डेवलपमेंट के चेयरमैन जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे राथर जी, रूरल डेवलपमेंट के जो थे वो अली मोहम्मद सागर जी थे, ऑनरेबल मिनिस्टर मेडिकल एजुकेशन ताज मोहिद्दीन थे, सब लोग यही थे। अर्बन डेवलपमेंट रिगजन जोरा, पब्लिक हेल्थ का मैं था, तो प्लानिंग का सदोत्रा जी एंड पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर, 7 मेंबरी कमेटी थी। ये उनके कैबिनेट सब कमेटी के मिनट्स भी साथ लगे हैं, लिस्ट भी लगी हुई है। तो दोष भारतीय जनता पार्टी का और श्यामलाल का है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला जी को ओपन चैलेंज करता हूं कि वो मेरे साथ, हमारे साथ बैठ के आके ओपन डिस्कशन, हम भी उनके दरबार में चलते हैं और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब भी उनके दरबार में कश्मीर वालों को भी बुला लें और जम्मू वालों को भी बुला लें, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस पार्टी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया है और किस लीडरशिप ने नहीं किया है। और मुझे लगता है कि उस समय की उमर अब्दुल्ला की सरकार और आज की उमर अब्दुल्ला की सरकार में कोई फर्क नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेवारी है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जनता जनार्दन के चुने हुए नुमाइंदे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको जो लोगों के विषय हैं उससे भाग के जाने वाली नहीं, भाग के जाने देंगे। और ये जो डेली वेजर, डेली रेटेड, कैजुअल लेबर 47 डिपार्टमेंट के हैं, उनके साथ शाना बशाना हम खड़े हैं और उनकी लड़ाई यहां से लेके, और अगर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा वहां भी हम लड़ेंगे। पुलिस की तरफ से हम पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए यही तो बात है ना, आदरणीय एलओपी साहब ने हम लोगों की जो जिम्मेवारी है, 3 दिन से हम चलाए नहीं, हम डिसेंट वे से जो अपोजिशन का एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। कल जाते ही आपने देखा इस बार असेंबली कितनी अच्छी, और वो चली है तो हमारी सपोर्ट से चली है। उनकी तरफ से देखिएगा आप, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, और जिस तरह के वो बातें करते हैं और गवर्नर साहब को भी कोट करते हैं, जो कहीं भी पार्लियामेंट प्रोसीजर में ऐसा नहीं है कि गवर्नर को आप डिस्कस करोगे।
तो जो लाठियों की बात है वो सीधा कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। प्रोटोकॉल आप एंजॉय करोगे, स्टेट के रिसोर्स जो हैं उनको आप एंजॉय करोगे, ग्रांट्स आप पास करवा रहे हैं, और जो मीठा मीठा है वो खुद ले रहे हो, और जो कौड़ा है कड़वे का भी टेस्ट लो भैया। आप लोगों की कमिटमेंट है, हम तो उसको कंडेम करते हैं। ऑनरेबल एलओपी ने और हम सब ने कंसर्न शो किया, बड़ी दयानतदारी से हम उनका मसला हल करवाना चाहते हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। एक मिनट, मैं पहले कंक्लूड करने दो। तो हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, किनको? सरकार को भी सपोर्ट सप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनका तरफ से रिस्पांस नहीं आया। दोपहर को फिर एलओपी साहब उठे, इसका मीन भारतीय जनता पार्टी उठी। आज सुबह फिर हमने क्वेश्चन आवर को पहले नहीं फिर बोला, नॉन सीरियसनेस। चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, दूसरे मिनिस्टर जो है नारा लगा रहे हैं डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो। किसने करना है? ऐसी सरकार कभी देखी है आपने? और फिर बोल रहे हैं, ये भी कहा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कितने संवेदनशील लोग हैं ये? मुझे लगता है ये सरकार का टोटल फेलियर, और ये सरकार जो है संवेदनशील नहीं है। विधायक महराज मलिक का कहना है कि भाजपा ने 10 साल में डिस्कस करें, डेली वेजर्स की बात कभी नहीं की, आज डेली वेजर्स की बात जो है असेंबली में उठा रहे हैं। ये कौन है विधायक महराज मलिक जी? आम आदमी पार्टी के विधायक जो है। हम सरकार से बात कर रहे हैं। वी आर नॉट अकाउंटेबल टू द एरा गैरा नथु खैरा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करना चाहती है तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के? मैंने पहले कह दिया कि वी आर नॉट हियर टू डिस्कस एरा गैरा नथु खैरा। ड्यूटी बड़ी है, मिनिमम वेजेस एक्ट लगना चाहिए ड्यूटी हर। अरे मेरे भाई, हम यही कह रहे हैं। आपने देखा ग्रांट्स में डे 1 से, अभी सुन लो ना, फिर सवाल करते हो तो सुन लिया करो। मेरे भाई, आपने सवाल किया मिनिमम वेजेस का, हमने डे 1 से चीफ मिनिस्टर की ग्रांट्स में भी, इवन गवर्नर एड्रेस में भी ये कहा कि जब तक आपने, ठीक है, ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, कमेटी कैबिनेट सब कमेटी से बड़ी कमेटी है कोई? उमर अब्दुल्ला बोले ने मेरी सरकार ने नहीं बनाई थी ये, तो चलो ठीक है, लेकिन मिनिमम वेजेस दिया, हमसे कम रिसोर्स हैं, जीडीपी ग्रोथ भी कम है, चलो ठीक है, दिल्ली की यूटी का नहीं, अब भैया लद्दाख वाली का तो दे दो मिनिमम वेजेस, और 6 महीने में इसको परमानेंटली इसको सेटल करो। उस पे भी नहीं आते हैं। जो लोग बात नहीं करना चाहते उनके साथ और सड़क पे जाके लाठियां बरसाते हैं, तो हम तो अपोजिशन में हैं, हम अपना रोल जो है ईमानदारी से अपने कर्म का निर्वाह करें। उमर अब्दुल्ला द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, उन्होंने बोला कि 6 महीने के बाद वो कमेटी जो है वो जवाब देगी, लेकिन वहीं से अगर डेली वेजेस की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कमेटी पहले भी बनी, कमेटी अब भी बनी, हमें भरोसा नहीं उस पर। मुझे लगता है वो ठीक कह रहे हैं। 94 जो बच्चा भी उस समय मेरी बहन पैदा हुआ होगा, आज उसकी एज क्या होगी? 30 साल। ये 94 से पहले के हैं। जितनी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, वोट लेने के लिए उन लोगों को लगाते रहे, और चाहिए भी थे, वो भी है, लेकिन उनको आज उनकी जो बेसिस है, जो उनका हक मिलता है, अगर आपने कश्मीर में 11,129 लगा दिया, तो फिर जम्मू के ठेकेदार कैसे बनते हो भाई? ये कागज है ना, साइंड है, डिपार्टमेंट का है, क्यूडी लगी है, मैंने खुद दिलवाई है अपने पर। ये तो मानते ही नहीं थे, हमने लगाए हुए हैं। फर्स्ट टाइम 2013 में बोला लगे हुए हैं, क्योंकि अपने वाले तो परमानेंट कर लिए थे, हमारे वालों से क्या लेना है? आपका डेली वेजेस ने ये कहा कि जब वोट लेने थे तो टोपी उतारेगी, आज जब हमारी बारी आई तो आज ना टोपी है ना खुद लोग दिख रहे हैं। यही तो बात है, बातें बहुत हैं। मैं आज इस इशू को डिल्यूट नहीं करना चाहता। वो अपना मैनिफेस्टो पढ़ लें,
180 दिन में उन्होंने इसको एड्रेस करना है। आज 5 महीने और 9 दिन हो गए हैं, 169 दिन हो गया है इस सरकार को बने हुए, और वो कहते हैं आप 10 साल का हिसाब दो। भाई हम देते हैं हिसाब 10 साल का, आइए लेइए, इसी पे आ जाए। ओपन चैलेंज, एनीबॉडी फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर आए हमारे साथ बैठे और फिर ये बोले कि बीजेपी या किसी इंडिविजुअल ने अगर गलत किया है वो रिस्पांसिबिलिटी फिर पब्लिक जो या ये डेली बेजर जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। पीएचसी के तमाम डेली वेजर्स के साथ बैठे हुए दिखेंगे जनता को। हम पहले भी उनके साथ हैं, आज भी उनके साथ हैं, आगे भी उनके साथ हैं।